नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ एवं शब्द पर आधारित है। इसमें हम कविता पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या, काव्य सौंदर्य एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि सन 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो आडंबर और कुरीतियों के विरोधी रहे हैं, राम रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले रहे हैं, आत्मबोध एवं जगत बोध से युक्त रचनाएं इन्होंने रची हैं और निर्भीक एवं सद्गृहस्थ संत के तौर पर हम इन्हें जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। मुख्य ग्रंथ इनका बीजक माना जाता है। काव्य रूप जो इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिले वो साखी, शबद, रामायणी इत्यादि हैं। सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके रचनाएं देखने को मिलती हैं। कबीर जी की भाषा शैली के विषय में कहें तो मुख्यतः दोहा, चौपाई और पद शैली का प्रयोग किया गया है। साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित हिंदी रही है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्दों का मिश्रण किया गया है। सधुक्कड़ी भाषा में फक्कड़पन, साफ गोई, निर्भीकता के दर्शन आदि इनकी रचनाओं में विशेषता हम देख सकते हैं। युग के क्रांतिदर्शी कवियों में इनका नाम महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं साखियों से। पहली साखी देखेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। शब्दार्थ देखेंगे। मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर, सुभर यानी स्वच्छ, हंसा हंस पक्षी के लिए कहा गया है, केली यानी क्रीड़ा, मुक्ता फल मोती, मुक्ता यानी स्वच्छंद, अनंत यानी अन्यत्र। प्रसंग की बात करें तो जीवात्मा का प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूटने का वर्णन है। व्याख्या पर डालिए। कबीर जी अभिव्यक्त करते हैं कि मन रूपी सरोवर के पवित्र विचारों रूपी जल में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। इस पवित्र शांत वातावरण में स्वच्छंदता पूर्वक मोक्ष रूपी मोती चुगते हुए असीम आनंद की प्राप्ति कर रहा है। अतः इस सुख को छोड़कर वह अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहता। तात्पर्य यह है कि जब आत्मा सांसारिकताओं से परे होकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाती है तब उस असीमानंद के अतिरिक्त उसे अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। काव्य सौंदर्य। आत्मा परमात्मा के मिलन के मोह का त्याग नहीं कर सकती। हंसा केली कराही एवं मुक्ता फल मुक्ता में क एवं म वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे में यमक अलंकार है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से छुटकारा पाने की प्रेरणा दी गई है। दोहा छंद में रचित है। दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। शब्दार्थ। प्रेमी यानी सच्चा प्रभु भक्त, विष कुटिलता कलुषता के लिए कहा गया है, अमृत यानी सद्गुण। प्रसंग की बात करें तो प्रभु प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताया गया है। व्याख्या देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैं सच्चे प्रभु भक्त अर्थात प्रेमी को ढूंढता फिर रहा था, परंतु अहंकारवश मुझे एक भी सच्चा प्रेमी अर्थात भक्त नहीं मिला। जब दो सच्चे प्रभु प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो मन में व्याप्त समस्त बुराइयां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और मन अमृतमय हो जाता है।
काव्य सौंदर्य। सच्चे प्रभु भक्तों के मिलन से बुराइयों का नाश। दोहा छंद में रचित है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। विष बुराई तथा अमृत सद्गुण का प्रतीक है। मैं भक्त और अहंकार तथा प्रेमी प्रभु भक्त और ईश्वर में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। तीसरा साखी देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। शब्दार्थ। हस्ती यानी हाथी, सहज साधना या योग, दुलीचा यानी आसन, स्वान यानी कुत्ता, भूकन दे यानी भौंकने दो, झकमारी यानी व्यर्थ। प्रसंग। ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होने का संदेश दिया गया है। व्याख्या। ज्ञान को हाथी के समान वृहद बताते हुए कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करने के लिए साधना रूपी आसन बिछाना ही पड़ता है। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि साधकों को लोगों की निंदा की चिंता नहीं करना चाहिए। यह संसार तो निंदा करते हुए व्यर्थ ही लोगों के क्रियाकलाप में अड़चने डालता रहेगा। काव्य सौंदर्य। प्रथम पंक्ति में रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। झक मारना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। कबीर ने ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करने की सीख दी है। संसार को ज्ञानियों पर कटाक्ष करने वाला बताया है तो सदुक्कड़ी भाषा एवं दोहा छंद का प्रयोग भी दर्शनीय है। चौथी साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। शब्दार्थ। पखा पखी पक्ष और विपक्ष, भुलान भूला हुआ, निरपक निष्पक्ष, सोई वही, संत सज्जन, सुजान ज्ञानी। प्रसंग। वास्तविक उद्देश्य को लेकर चलने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। व्याख्या। संत और सज्जन व्यक्ति की पहचान स्पष्ट करते हुए कवि कबीर कहते हैं कि यह सारा संसार पक्ष व विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीरदास जी के अनुसार ऐसी भ्रम की स्थिति में जो निष्पक्ष भाव से एकमात्र ईश्वर की आराधना करता है वही व्यक्ति सज्जन एवं संत है। काव्य सौंदर्य। निष्पक्ष भाव से भक्ति करने वाले को ही सज्जन कहा गया है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवी साखी देखते हैं। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। शब्दार्थ। मुआ यानी मर गया, कही कहकर, सो जीवता वही जीवित है, दुहु दोनों, निकट न जाई पास नहीं जाता। प्रसंग। कवि निराकार ब्रह्मा की उपासना की सीख देता है। उनके अनुसार हिंदू राम और मुस्लिम खुदा दोनों एक ही हैं। व्याख्या। कबीर जी के अनुसार हिंदू लोग राम राम कहते हुए रटते हुए और मुसलमान खुदा को पुकारते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना ही है। काव्य सौंदर्य। धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करने की बात कही गई है। कबीर जी ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है। कहे कबीर में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छठी साखी। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। शब्दार्थ। काबा मुसलमानों का तीर्थ, काशी हिंदुओं का तीर्थ यानी कि काशी, मोट चून मोटा आटा, बैठी बैठकर, जीम भोजन करना। प्रसंग।
कवि ने राम रहीम काबाकाशी में अभेद की स्थिति बताते हुए धार्मिक कट्टरता को त्याग कर भक्ति का संदेश दिया है। व्याख्या। कबीरदास जी के अनुसार वैचारिक परिवर्तन की स्थिति श्रेष्ठ होती है। संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। इस तरह संप्रदायों की रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मोटा आटा जब पिसकर बिल्कुल मैदा बन जाता है अर्थात एक रूप हो जाता है, तभी कबीर जैसे संत ज्ञानी उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तात्पर्य यह है कि स्थूल भेदों को त्याग कर सभी संप्रदायों को एकमत करने का प्रयास किया गया है। काव्य सौंदर्य। कबीर ने अद्वैतवाद पर जोर दिया है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। 7वीं साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। शब्दार्थ। ऊंचे कुल यानी ऊंचा खानदान, अच्छा खानदान। जन्मिया यानी पैदा हुआ। करनी काम, कर्म। सुबरन कलश स्वर्ण कलश या सोने का मटका। सुरा यानी शराब, मदिरा। साधु सज्जन। प्रसंग। कबीर कवि चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। व्याख्या। कबीरदास जी अभिव्यक्त करते हैं कि यदि मनुष्य के कर्म ऊंचे नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से ही वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे स्वर्ण से निर्मित पात्र में यदि शराब भर दी जाए तो साधुजन उसकी निंदा ही करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निकृष्ट कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है। काव्य सौंदर्य। कबीर जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए। उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। अहंकार से बचने के लिए सुझाव दिए गए हैं। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों की। प्रश्न 1। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें स्वच्छ विचारों रूपी जल भरा हुआ है। प्रश्न 2। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर। कवि सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहते हैं कि एक सच्चा प्रेमी अर्थात सच्चा भक्त ही दूसरे सच्चे भक्त को प्राप्त कर सकता है और जब यह दोनों मिलते हैं तो सारी कलुषता, विकार नष्ट हो जाते हैं और सब कुछ स्पष्ट एवं निर्मल हो जाता है। प्रश्न 3। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इस दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर। कवि के अनुसार लोगों की निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर व्यक्ति ही सफलता पाता है। संसार निरुद्देश्य कुत्ते की तरह भौंकता रह जाता है। प्रश्न 4। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर। कबीर जी के अनुसार जो लोग मोह माया, अपने पराये, जाति बंधनों से ऊपर उठकर एकमात्र ईश्वर की भक्ति करता है वही संसार में सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न 5। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभाव, दुर्भावना, स्व की भावना तथा जातिगत श्रेष्ठता को मानने जैसी संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। प्रश्न 6। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं हो जाता।
उसके लिए अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। उच्च कुल में जन्म लेकर भी नीच कार्य करने वाला कभी भी महान नहीं कहला सकता। किसी भी परिस्थिति में उसे श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति भी श्रेष्ठ कार्य करके निसंदेह श्रेष्ठ हो जाता है। प्रश्न 7। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। जैसे हाथी बलशाली पशु है, उसी प्रकार ज्ञान भी बलशाली है। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का लक्षण है। सहज का विशेष अर्थ है सहज ध्यान या समाधि। ज्ञान रूपी हाथी सहज रूपी दुलीचा और स्वान रूपी संसार में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है एवं मुहावरे का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद सरल एवं सधुक कड़ी भाषा है। स्वर मैत्री अलंकार है एवं भक्ति रस की प्रधानता है। तत्सम शब्दों जैसे कि हस्ती, स्वामी, ज्ञान आदि का प्रयोग किया गया है। बच्चों, ये थे कबीरदास जी की साखियों पर आधारित विस्तृत व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर। शब्द की विस्तृत व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर देखने के लिए इसका अगला भाग देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।